एक हमारे यहाँ कहावत है अयोध्या में कि खिसियानी बिल्ली कम्मे को नोचे। आलोचना करने वाले राम जी की आलोचना करते रहे, रामचरितमानस की आलोचना करते रहे, अयोध्या की आलोचना करते रहे। अब सबसे पेट नहीं भरा तो मेरी आलोचना करने लगे। कहते हैं कि जगत गुरु जी रामानंदाचार्य जी दलितों के विरोधी हैं, जबकि मेरे किसी भी वक्तव्य में आचार्यों में मैं ही एक ऐसा आचार्य हूं जो चारों वर्णों का समान रूप से सम्मान करता हूं। मैंने अपने किसी निजी वक्तव्य में किसी भी जाति की निंदा नहीं की और कह भी रहा हूं कि सनातन धर्म में जातियां हैं पर जातिवाद नहीं। राम राज्य तब हुआ जब निषाद से भगवान राम ने चरण धुलवाया। वानर भालुओं को मित्र बनाया। और मुझे आश्चर्य है ये सुनकर कि मैं जिस संप्रदाय का आचार्य हूं, रामानंदाचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हरिजन जाति में उत्पन्न हुए। उन्हीं की भाषा में वो कहते मेरी जात चमारी। हरिजन जाति में उत्पन्न हुए रैदास जी को भी रामानंदाचार्य जब अपना शिष्य बनाया। इसलिए मैंने कभी भी इतना कहा है कि जो राम विरोधी है वो ऊंचे कुल का होकर भी हमारे लिए निंदनीय है। और जो राम जी का रामानुरागी है वो किसी भी कुल में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी लिंग में हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। ये मैं आज भी कह रहा हूं। और यही मानसकार भी कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो तुलसी सप्तशती में कहा है, वहां जात परक शब्द नहीं। तुलसी भजन राम को चारु वर्ण चमार, वहां चमार शब्द जात परक नहीं है। जो राम जी को नहीं भजता वो किसी भी वर्ण का हो, चमार माने चमड़े का प्रेमी हो, वहां निंदा परक नहीं। हरिजन का हम कितना सम्मान करते हैं। हरिजन जाने प्रीत अति बाढ़े, हरिजन जाने प्रीत अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावली बाढ़, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हरिजन जाने प्रीत अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हमारे यहाँ कान खोल कर सुन लो। हमारे यहाँ
रैदास जी हरिजन कुल में उत्पन्न हुए थे, पर रामानंदाचार्य ने उनको गले से लगाया। कबीरदास जैसे जुल्हे को गले से लगाया। सेन को गले से लगाया। हम कभी भी किसी वर्ण के विरोध में है ही नहीं, और हमारे वेद में कोई भी वर्ण नीच है ही नहीं। हमारे यहां चारों वर्ण पूजनीय हैं। जो राम जी को भजते हैं वो पूजनीय हैं, जो राम जी को नहीं भजता वो निंदनीय है। वेद ने स्वयं कहा, ब्राह्मणो समखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जन्मैष्य प्रभागम शूद्रो जायत। अब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा तो हमारी निंदा करेंगे। कुछ तो मिल नहीं रहा है। पहले राम जी की, फिर रामचरितमानस की, फिर भारत माता की। अब नहीं पेट भर तो मेरी निंदा करेंगे। जबकि मेरे वक्तव्य से और आचार्य सहमत नहीं है, पर मेरा वक्तव्य खुलकर है। वेद ने किसी भी वर्ण की निंदा की ही नहीं। ओम ब्राह्मण समखमासीत बाहो राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जन्मैष्य प्रभागम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। क्षत्रिय वर्ग भगवान की भुजा से, वैश्य वर्ग भगवान के ऊरु जंघे से, शूद्र वर्ग, ये शूद्र शब्द नाम है, निंदा परक नहीं है। जैसे एक पिता के 4 बेटे, शूद्र वर्ग भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ। जैसे एक पिता के 4 बेटे, तो किसी का नाम मोहन, किसी का नाम सोहन, किसी का नाम सुनील, किसी का नाम अनिल। उसी प्रकार ये चारों वर्णों के नाम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम है। शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? शूद्र, सु माने परमात्मा, तारब्य है। सु माने परमात्मा, उ माने निश्चय ही, द्र माने द्रवित हूं। जिस पर परमात्मा निश्चित द्रवित हो जाते हैं उसी को शूद्र कहा जाता है। वेद कहते हैं ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघे से, शूद्र चरण समकते। ये बताओ, मैं खुद का कह रहा हूं, और जिसकी मां ने दूध पिलाया हो सही मेरे इस प्रश्न का प्रतिवाद कर दें। जब मैं कह रहा हूं, पहली बात तो भगवान का कोई भी अंग अशुद्ध होता ही नहीं। जैसे चीनी का घोड़ा बना दो, चीनी का, तो उसकी पूंछ भी चीनी की, उसका चरण भी चीनी का, उसका मुख भी चीनी का, उसका कान भी चीनी का। उसी प्रकार भगवान का विग्रह आनंद से बना है, तो भगवान का चरण भी आनंदमय, भगवान का मुख भी आनंदमय, भगवान की भुजा भी आनंदमय, भगवान का जंगा भी, सब कुछ आनंदमय। भगवान आनंदमय अभ्यासात।
इतावता आप कहें कि जो मुख से उत्पन्न है वो पवित्र है, जो चरण से उत्पन्न है वो बिल्कुल गलत, सीधी शरारत। मैं तो कहता हूं कि जितनी दुर्दशा मुख की होती उतनी चरण की नहीं होती। हम किसी को जब चाटा लगाते हैं, थप्पड़ जब हम लगाते हैं तो क्या किसी के चरण पर लगाते हैं? थप्पड़ सीधे गाल पर लगता है, चरण पर नहीं लगता। हमारे यहां चरणों तक लिया जाता है जल, तो क्या कोई किसी के मुख को जल लेता है? कोई बताए, कोई मुख का जल लेता है? नहीं लेता। यदि जल लिया जाता है तो चरण का लिया जाता है, चरणामृत लिया जाता है, मुखामृत नहीं लिया जाता। आप जानते हैं चरणामृत लेना था। एक दिन मज्जन न कीजिए तो मुख से बास आने लगती। आजकल तो न जाने क्या लोग खाने लगे हैं कि मज्जन करें कि न करें, 99% लोगों के मुख से दुर्गंध निकलती है। और चरण एकाक दिन न भी धो तो भी उससे दुर्गंध नहीं निकलती। उसी चरण से शूद्र निकला। और मैं एक प्रश्न, मेरा एक और प्रश्न है। हम लोग तो सनातन धर्मी हैं, हम आपसे पूछते हैं सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र नदी का नाम बताइए जो हमारे देश में बहती, जल्दी बताइए। क्या? और गंगा कहां से प्रकट हुई? भगवान के चरण से। तो यदि भगवान के चरण से प्रकट होकर गंगा जी सबसे पवित्र हो गई, तो उन्हीं भगवान के चरण से प्रकट जन्म लिया हुआ शूद्र आप पवित्र क्यों हो गया? इसलिए ये भ्रम है। मैंने कभी भी, एक ही मेरा सिद्धांत है, जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना है। जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना है। निषाद के बिना भगवान का राम राज्य अभिषेक कैसे? भुसुंडी जी के बिना भगवान राम का राज्य अभिषेक कैसे? क्या बात करते हो? तर्क के लिए किसी के पास मुख नहीं रह गया है। हमारे राम जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे भगवान जो भिल्ल कुल में जन्मी हुई, तुम्हारी भाषा में शेड्यूल ट्राइब्स में जन्मी हुई, भिल्ल कुल में जन्मी हुई सबरी मैया का जूठा बेर खाते हैं भगवान। इसलिए सबरी नु एठू बोर खाए छे भगवान राम। प्रत्येक बोर चाखी चाखी ने सबरी खवડાવે છે। भगवान कहे कि जो सबरी मारा माता श्री छे तो मातानु एठू तो
દીકરાનું સૌભાગ્ય છે. પ્રત્યેક બાળકનું સૌભાગ્ય છે. છોકરો તો માતાનું એઠું ખાઈ શકે? કેવટ ની સામે પોતે રામજી કહી રહ્યા છે